बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बायोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन किस तरह होती है हमारी बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स को तो आप सबको पता ही होगा कि जो शुगर्स वगैरह हम अपनी डाइट के अंदर लेते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पोलोहाइड्रिक अल्कोहल्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव्स। तो जो डाइट में हम मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी डाइट में आते हैं उसमें स्टार्च, लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, सुक्रोज जो कि नॉर्मल टेबल शुगर है, और सेलुलोज वगैरह जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली हमारी डाइट के अंदर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्च, लैक्टोज, सुक्रोज और सेलुलोज माउथ में हम जब इसकी मैस्टिकेशन के बाद इसे माउथ से हम हमारे माउथ में आते हैं तो हमारे माउथ में एक एंजाइम होता है अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज जिसे हम स्लाइवरी अल्फा अमाइलेज भी कहते हैं क्योंकि ये स्लाइवा के अंदर मौजूद होता है। ये ब्रेकडाउन स्टार्ट करता है सबसे पहले स्टार्च का, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है तो इसको तोड़कर डेक्स्ट्रिन बनाया जाता है। तो माउथ में ये डाइजेशन स्टार्ट होती है और माउथ से ये सब कार्बोहाइड्रेट्स अल्फा अमाइलेज की मदद से स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, माल्टोट्रायोज, इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें देखिए हुआ क्या है कि जो हमारे पास स्टार्च था, कुछ स्टार्च तोड़ के डेक्स्ट्रिन बना है, उसी में से माल्टोज, आइसोमाल्टोज और माल्टोट्रायोज भी बने हैं। ये माल्टोट्रायोज 3 कार्बन शुगर है, आइसोमाल्टोज और माल्टोज 2 कार्बन शुगर्स हैं, सुक्रोज भी 2 कार्बन है, लैक्टोज भी 2 कार्बन है। डेक्स्ट्रिन डिपेंड करता है, स्टार्च जब टूटता है तो उससे माल्टोज बनता है और डेक्स्ट्रिन बनता है। डेक्स्ट्रिन फिर डिपेंड करता है कि वो कितने कार्बन्स पे मुश्तमिल है। इस डाइजेशन के बाद ये सब कार्बोहाइड्रेट्स मूव कर जाते हैं स्टमक के अंदर। अब जैसा कि आप जानते हैं स्टमक की पीएच बहुत लो होती है, तो इसीलिए स्टमक के अंदर जो अल्फा अमाइलेज माउथ से सिक्रीट होकर इस कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आ रहा था वो यहाँ पर स्टमक के अंदर डीनेचर हो जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट स्टमक के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होगी कार्बोहाइड्रेट्स के केस में। सो ये कार्बोहाइड्रेट स्टमक से होते हुए सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि पैंक्रिया से रिलीज होता है। अब ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को, डेक्स्ट्रिन को और माल्टोट्रायोज, सुक्रोज, लैक्टोज, अब इन सब की ब्रेकडाउन फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह होती है कि जो बिगर देन 2 और 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं उन्हें ब्रेक करके उन्हें भी 2 कार्बन कंपाउंड्स या 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर चेंज कर दिया जाता है। तो इसकी ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा हमारे पास कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो हमारे पास एंजाइम है, पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज, ये इन सब के ब्रेकडाउन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स हमें देगा उसमें होगी माल्टोज,
आइसोमाल्टोज, माल्टोट्रायोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अब जो हमारी एपिथेलियल लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन के अंदर, उससे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज और ट्रीहालेज। अब ये सभी एंजाइम्स इन कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करके इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म्स में, जो कि है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स फाइनली हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से या लार्ज इंटेस्टाइन से सीधे डाइजेस्ट हो जाते हैं या अपटेक कर लिए जाते हैं पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर। पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर ये लिवर में चले जाते हैं और वहाँ पर आगे फिर हमारे पास रिएक्शंस होते हैं लाइक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब रिएक्शंस वगैरह हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से हमारी बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग करती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, सो ग्लूकोज हमारी पोर्टल सर्कुलेशन से लिवर के अंदर गया और ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो गया है, उसका फेट क्या है। ग्लूकोज से हम ग्लाइकोलाइसिस अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।